चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके। हाँ, क्या चीज़? अरे मास्किंग की रे, मास्किंग। ठीक है, मास्किंग होगा। कीइंग का तो तुमको कल पता चल गया था कि कीइंग अपने कैसे करते हैं, ठीक है। तो मास्किंग के तौर पर हम लोग थोड़ा जानने वाले हैं। इस पैटर्न में मास्किंग आप लोग वर्क कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। डिस्प्ले है जो बहुत बड़ा दिखता है मतलब? हम्म। आपका डिस्प्ले कौन सा है? एलजी का है क्या? कितना बड़ा है? इतना ही बड़ा है कि कितना बड़ा है? इतना ही बड़ा है क्या? ओके। देखो, इससे क्या रहता है कि उसमें रेवोल्यूशन का फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली विंडोज़ के सेटिंग में आपको जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। काइंड ऑफ थोड़ा डिस्प्ले सेटिंग में चल जाता हूँ। ठीक है, तो डिस्प्ले सेटिंग में जाके आपको देखना पड़ेगा कि किस में आपको सेट हो रहा है वो। ठीक है। हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका होगा इसके अंदर में, होगा या तो इसके अंदर में होगा। लेकिन आपको हो सकता है कि आपको इसमें रिकमेंडेशन में बोला जा रहा है उसका वो करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको तो रेवोल्यूशन को सेट करना पड़ेगा। तो इस पर ना वर्क होगा और कुछ आपको परसेंटेज बताया जाता है कि किस परसेंट में अपना टैक्स होगा, ऐप्स होगा, कितने बड़े बड़े दिखेंगे। ठीक है। उस वेट में आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको सेटिंग थोड़ा बहुत ट्विकिंग करनी पड़ेगी। मैं नहीं बता सकता आपको कि आपको क्या करना रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ओके। ऑलराइट। अरे यार ये, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग ना करते देखते कि जो मास्किंग अपना क्रिएट होता है। ओके। फोटोशॉप तो ओपन हो जा रहा है लेकिन क्या हो गया? ठीक है, तो ये मेरा आफ्टर इफेक्ट बी कॉम ऑलरेडी ओपन है, ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कभी क्या तो हल्का हल्का ना अपना जो आफ्टर इफेक्ट रहता है वो थोड़ा सा लैग जरूर करता है। तो उसको लेकर मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था कि किस पैटर्न में वर्क करना है, लैग अगर होता है तो। ठीक है। लैग अगर होगा तो अपन लोग करेंगे सबसे पहले रिसेट्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, प्रीफरेंस के अंदर में। और राइट, प्रीफरेंस के अंदर में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले डिस्क का जो है कैश फाइल्स को क्लीन कर देंगे। ओके, यहाँ से 58 GB तक हम लोग दिया था। तो अभी देख लेते हैं कितना कैश फाइल है। 4.7 GB, यानी कि ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं थोड़ा लैग कर रहा था ये। तो हम लोग ने कर दिया है क्लीन द डेटाबेस एंड कैश फाइल्स। उसको भी क्लीन कर देंगे। और सब कुछ क्लीन करने के बाद थोड़ा सा वो टाइम लेता है हल्का सा बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि भाई लोग आफ्टर इफेक्ट है, आराम से चलेगा। और ज़्यादा जैसे कि आफ्टर इफेक्ट में कोई कोई पैनल्स में ये शो करता है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तुम लोग से ये बात है, ये दरख्वास्त है मेरी कि कोई भी छेड़खानी मत करना, अपने आप इसको ओपन होने देना। ठीक है। अगर ये अपने आप ठीक रहेगा तो ओके। लेकिन अगर बहुत देर बाद तक ये भी ये ओपन नहीं हो रहा है तो तुम आफ्टर इफेक्ट को भी बंद कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि ये तो बंद हो गई है। ओके। ओके, मैं इसको ओके कर दूंगा। और थोड़ा सा मेरे को टाइम लेगा इसको बिल्डअप करने में। जैसा फुल में तो फुल में जस्ट लाइक ज़्यादा ही मेरे को शो कर रही है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ उधर से। एक काम करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को बंद करके एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा ही वो कर रहा है, ज़्यादा ही लैग कर रहा है। ठीक है। नॉट स्पॉटिंग अगर आ रहा है तो कुछ नहीं करेगा अपन। नॉट स्पॉटिंग वाले सॉफ्टवेयर को तुरंत ही बंद कर दिया जाएगा। एक मिनट, अपने आप हो गया। ठीक है। ओके। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नया कॉम, मैंने एक नया एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। ठीक है। कुछ फाइल्स को लेके आएंगे यहाँ पे अपन लोग थोड़ा सा मास्किंग करने के लिए। तो मास्किंग करने के लिए मैं कुछ और नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा एक आधो फुटेजेस यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, जस्ट लाइक ये सारे।
ओके, और उसके यहाँ इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, इंपोर्ट हो गए मेरे सारे चारों फुटेजेस यहाँ पे। ऑलराइट, और सपोज करो कि मेरे को कोई एक पर्टिकुलर जॉब, मेरे को बड़े पर्टिकुलर वे में मेरे को एक जगह मास्किंग करना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको इंडिविजुअली देखने के लिए, यानी कि इस पैटर्न में देखने के लिए मैं उसको डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने से क्या हो जाएगा कि अपना एक अलग ही कलर, मतलब अपने वर्क फ्लो ओपन हो जाएगा इधर से। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं क्रॉप कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ फुटेज को अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला जो फुटेज आता है अपना, इसको बोलते हैं इन, यानी कि बी दबाएगा तो इन हो सकता है टाइप से, जैसे मैं यहाँ लेके गया और बी को प्रेस कर दिया तो इन हो जाएगा शायद लेके। ठीक है, यहाँ से ओके, तो यहाँ से मैं जिस तरह देख रहे हो कि यहाँ पर एक टाइमलाइन पूरा मेरा चल रहा है। ठीक है, 1 सेकंड से लेकर के टोटली 30 सेकंड तक का मेरे पास टाइम है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइम के बीच में मेरे को किसी एक पेड़ है उसको मेरे को ना क्या बोलते हैं, वो करना, मास्क करना है पूरा रूप से। ठीक है, तो उस पेड़ को मैं मास्क करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं उस पेड़ का जो टाइमलाइन है उसको लेके जाऊँगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे लाइक मेरा 12 सेकंड तक ठीक रहेगा। तो फ्रेम को आगे पीछे करने के लिए मैंने बताया था, कंट्रोल और आगे वाला मैं बटन दबाने की, एरो बटन दबाओ कंट्रोल दबा के, तो उससे मेरा आगे जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक मेरे को ठीक लग रहा है। तो शुरुआत मैं 12 सेकंड से करूँगा। 12 सेकंड से शुरुआत करने के बाद मैं देख रहा हूँ काइंड ऑफ मेरा 12 सेकंड शुरुआत हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं लेके जाऊँगा, तकरीबन इसको मैं थोड़ा आगे कर दूंगा 18 सेकंड्स तक। ठीक है, यहाँ तक रखूँगा मैं। और मेरे सामने जो ये वाला पेड़ दिख रहा है, मेरे को इसको रोटो करना है। ठीक है, इसको एनिमेट करना है, रोटो करना है। तो मैं थोड़ा सा ट्रैक भी करूँगा और थोड़ा सा मैनुअली भी एडजस्ट करूँगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरा ये एक्चुअली ये हो गया। ठीक है, उस फुटेज को मैं लूँगा और इसको मैं यहाँ कर दूँगा। ठीक है यार, एक प्रीकॉम बना दूँगा इस चीज़ का। तो ऑलरेडी मेरा जो 12 फ्रेम से लेकर के यहाँ तक वो दिख रहा है, वो मेरा ऑलरेडी यहाँ रेंडर हो चुका है, मतलब शो कर रहा है। ठीक है, और मेक श्योर जब भी तुम लोग वर्क करोगे तो अपना जो ये रहता है ना कि रेवोल्यूशन का जो व्यू पोर्टल रहता है, उसको हमें तो फुल की जगह क्वार्टर कर देने का, या तो ऑटो में रख देने का। ठीक है, ऑटो में रखने से क्या हो जाए, अपने मुताबिक वो चीज़ों को रेंडर करता है और चीज़ों को देखता है वो। ठीक है, ओके, तो मेक श्योर कि किसी भी प्रकार का अपने अपने को चीज़ों को लेके चलना है। तो मैं उसको सबसे क्या करूँगा, उसको डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है, डुप्लीकेट क्यों करो मैं बता रहा हूँ। इस वाले लेयर को मैं, हाँ कंट्रोल डी है डुप्लीकेट से। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, नेमिंग कर दूंगा फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट जस्ट लाइक जंगल, जो भी है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा अपना ट्री। ठीक है, TRE ट्री 01। ऑलराइट, तो ये हमारा पेड़ हो गया और ये मेरा फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, तो मेरे को पेड़ को क्रॉप करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पेड़ के पास जाऊँगा और इसके अंदर मैं पूरा का पूरा एक मास्क बना दूंगा पेन टूल से। ठीक है, यहाँ से शुरू करूँगा, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो किस वेरिएंट में ये पेड़ आगे बढ़ता है। ठीक है, मेरे को दिख रहा है यहाँ मेरा क्रॉप पैनल, यहाँ मेरा ठीक लग रहा है मेरे को। तो उस पेड़ को मैं इस तरीके से क्रॉप करते जाऊँगा आगे करके। ओके, थोड़ा सा जूम आउट जूम इन तुम लोग करना पड़ेगा क्रॉप करते टाइम। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, पूरा पेड़ में क्रॉप कर दूंगा। ठीक है, एक रफली मैं पैटर्न बना रहा हूँ, ये नहीं बना रहा हूँ कि बाकी चीज़ों को भी शो करेगा करके। एक रफली पैटर्न बन जाएगा अपना कि इस पैटर्न में अपना वेट जा रहा है। ठीक है, देखिए ट्री हो गया, कितना बचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके मैं इसको यहाँ तक आऊँगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया। इस जगह तो फटाफट हम लोग क्या कर लेंगे, एक टाइप से हम लोग थोड़ा सा ट्री को क्रॉप कर देंगे सीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। और राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, इस पैटर्न में लोग क्रॉप कर देंगे ट्री को। ठीक है, तो ट्री का हमेशा एक वेरियस काइंड ऑफ थोड़ा सा एक लट रहता है, थोड़ा सा अपना एक रुतबा होता है। ठीक है, ये मेरा ट्री यहाँ पर क्रॉप हो गया है। ठीक है, एक ऐसे वो हो गया पूरा, मास्क हो गया है। ठीक है, डबल एम दबाऊंगा तो मेरा मास्क एकदम शो करेगा। ओके, ऑलराइट, अब मैं जैसे इस वाले लेयर को ऑफ करूँगा ना, तो देखो मेरा जो ट्री है वो ऑलरेडी मास्क दिख रहा है मेरे को ये। ठीक है, ये ट्री हो गया मेरा मास्क। ओके, ऑलराइट, अब मेरे को इस फुटेज को पूरा का पूरा रूप से ट्रैक करना है। ठीक है,
तो मेक श्योर कि मैं जो उसका पीरियड पॉइंट है उसको मैं सेंटर में ही रखूँगा। तकरीबन यहाँ मेरा ठीक रहेगा पीरियड पॉइंट, उसको सेंटर में रखूँगा। और जो पूरा ट्री है उसको मैं एक एक करके ट्रैक करते जाऊँगा अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देखो मैं ट्री वाले एक लेयर को क्लिक कर रहा हूँ। तो जो मेरा लेयर है यहाँ पर ट्रैकिंग का जो ये मेरे को दिखा रहा है, शो कर रहा है पैनल, कभी कभी क्या होता है कि ट्रैकिंग का पैनल शो नहीं करता है अपने को। तो जैसे मैं कल बताया था, विंडोज़ में जाओगे तो यहाँ ट्रैकिंग का पैनल ऑन होगा, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से ट्रैकिंग पैनल ओपन हो जाएगा। उसको आप मैनुअली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कहीं आपको देना है कहाँ को नहीं देना है करके। ठीक है, तो अभी मेरे को लेयर को शो करके मतलब क्लिक करके रखा हुआ हो तो मेरे को ट्रैक पैनल में ये शो कर रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक मैं मास्क का जो पाथ है ना यहाँ पे, उसको क्लिक कर लूँगा। ठीक है, तो देखो मेरा ट्रैकिंग का जो पूरा ये सरफेस था वो चेंज हो गया है। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ मास्क, कौन सा मास्क का लेयर, मास्क 1 है ये। ठीक है, कौन है भाई, नहीं शिक्षा। ठीक है, तो जो मेरा मास्क का जो लेयर है ये वाला, वो मास्क 1 दिखा रहा है मेरे को ट्रैकिंग करते टाइम। ठीक है, तो ऐसा जैसे मास्किंग हम लोग करते हैं उसको ट्रैक किस प्रकार से हम लोग करेंगे यहाँ हम लोग देखने वाले हैं उसको लेकर ही। ठीक है, थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैनुअली रूप से सेट करूँगा। हल्का हल्का आप लोगों को थोड़ा ट्विकिंग करना पड़ेगा किस पैटर्न में वो जा रहा है। ठीक है, उस प्रकार से उन लोग के नीचे मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल शॉट दिखा रहा हूँ। ट्रैकिंग करते वक्त हमेशा इसका ध्यान रखना कि आपको बीच बीच में मैनुअली रूप से रोक रोक के मैनुअल से ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा देखना पड़ेगा ट्रैक हुआ कि ठीक से नहीं हुआ। कभी क्या होता है कि फुटेज तो हिलती रहेगी वो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रैक करना अपने को, तो उसको लेके अपने को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनुअली भी तरीका होता है और एक ये वाला ट्रैक तरीका होता है ट्रैक वाला। ठीक है, तो ट्रैक वाला तरीका ईजी होता है, बीच बीच में आपको थोड़ा कूदना पड़ेगा देखने के लिए कैसे चल रहा है, काम चल रहा है करके। ओके, तो यहाँ से मैं सबसे पहले देखूंगा मेरे पास कौन कौन सा वे में ट्रैक चल रहा है। ठीक है, पहला पोजीशन हो जाता है, दूसरा रोटेशन हो गया, तीसरा हो जाता है स्केल एंड पोजीशन रोटेशन, तीनों चीज़ हो जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है कि इसी में रहता है वो। ठीक है, चौथा में आ जाता है अपना, तीनों चीज़ रहेगी साथ में स्क्वीज भी रहेगा, स्क्वीज यानी थोड़ा खींचा तनाव रहता है, उसको भी उसमें पूरा ट्रैक करेगा। और चौथा होता है मतलब पांचवा होता है पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव भी रहता है। और नीचे मतलब फेस ट्रैकिंग हो गया, एक आउटलाइन ओनली, और ये होता है डिटेलिंग फीचर्स ओनली। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, पोजीशन में क्या होता है कि पोजीशन में स्क्वीज करूँगा तो देखना किसी प्रकार को ट्रैक करेगा। ओके, इसको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे। ओके, इस प्रकार से मैं ट्रैक करना चालू करेगा। ट्रैकिंग का सबसे पहले नियम होता है कि अपने पास चार ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे आप लोगो बने ना, उस हिसाब से अपनी चीज़ें भी होती है। पीछे जाने के लिए नहीं कि सिर्फ एक फ्रेम पीछे जाएगा। ठीक है, जिसमें लोगो बना हुआ है, पीछे की तरफ एरो है, और देखिए देखो एक डंडा भी इसमें। ठीक है, एक डंडा यानी कि वो एक फ्रेम ही पीछे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि एक फ्रेम ही वो आगे जाएगा उसको लेकर के। ठीक है, यहाँ पे डंडा बना हुआ है और यहाँ पे देखो आगे जाने का वो लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें देखो इसमें कोई डंडा नहीं बना हुआ है, इसमें सिर्फ वो एक ही बार में आगे जाएगा, पूरा का पूरा ट्रैक फॉरवर्ड करेगा, और ये ट्रैक बैकवर्ड करता है पूरा का पूरा। ठीक है, मैं यहाँ से ट्रैकिंग कर सकता हूँ, 18 में जाकर ट्रैकिंग कर सकता हूँ, चाहो तो यहाँ जाकर ट्रैकिंग कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है पूरा पूरा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ट्रैक फॉरवर्ड कर देता हूँ। क्या चीज़, एरो वाला, ये वाला। देखो क्या रहता है कि मैं एक एक फ्रेम को ना ट्रैक कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, यानी कि मेरे को लग रहा है कि एक फ्रेम में ट्रैक आगे देख ले रहे हो कितना हो रहा है, और एक फ्रेम पीछे देख रहे हो तो कितना हो रहा है। ठीक है, तो एनालाइजिंग का क्या रहता है, चार काम होते हैं। एक पहला रहता है अपना जो ट्रैक बैकआउट करता है, जो कि एक फ्रेम में पीछे जाएगा। ठीक है, इसका लोगो को तुम देखोगे ना, लोगो में क्या दिखाया हुआ है कि पीछे में एक एरो बना हुआ है और उसमें डंडी खींची हुई है पीछे में। ठीक है, तो वो एक ही फ्रेम को लेके वो पीछे जाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट आगे सबसे आगे मैं देखूंगा तो वो एक ही फ्रेम को लेके आगे जाएगा, क्योंकि इसमें भी डंडी है और उसमें भी एरो दिया हुआ है, एक ही फ्रेम को लेकर आगे जाएगा। तो ये एक साइन होते हैं, एक लोगोस होते हैं जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस बीच में तुम देख रहे होगे दोनों तरफ में अपने को एरो दिखा रहे, एक बैकवर्ड का एक फॉरवर्ड का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फॉरवर्ड ट्रैकिंग कर दिया है। तो इस पैटर्न को क्या करेगा, ट्रैक करते जाएगा इसी ट्री को। ठीक है, धीरे धीरे करके। और ट्रैकिंग का स्पीड पूरा रूप से मैनुअली रूप से वो आपके अकॉर्डिंग आपके ऊपर एक ये चीज़ रहती है, जैसे मैंने देखी थी यहाँ पे, इस तरीके से पूरा ट्रैक किया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक एक की फ्रेम्स में वो करते गया है पूरा का पूरा। ठीक है, और की फ्रेम कहाँ सेट हो रहे, मास्किंग बात में। ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको थोड़ा पॉज कर रिमूव कर देता हूँ। और देखो मेरे पास थोड़ी ट्रैक हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा ट्रैक किया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, तो इस पैटर्न में मेरा जो ट्रैकर है
उस पैटर्न में पूरा ट्री को हम लोग ट्रैक करते जा रहा है। कहीं कभी मेरे को ऐसा भी लगता है कि मैनुअली रूप से अपने को ट्रैक करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैं थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा, फ्रेम्स मेरे को शो कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैं हाफ ऑफ द फ्रेम्स में जाऊँगा और इसके ट्रैक पॉइंट्स को मैं देखूंगा कि कहाँ से किस हिसाब से शो कर रही है। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ट्रैक पॉइंट अपना बिगड़ गया है नीचे का, तो उसको मैं थोड़ा सेट कर दूंगा अपने अकॉर्डिंगली। जस्ट लाइक यहाँ जाऊँगा, थोड़ा इधर सेट कर दूंगा हल्का सा। ठीक है, और एक थोड़ा यहाँ जाके क्लिक करके यहाँ ट्रैक कर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं थोड़ा उसको। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग को मैनुअली टाइप से शेप्स को थोड़ा बदलने पड़ जाते हैं ट्रैकिंग वक्त में। तो मेक श्योर कि आपका जो ट्रैकिंग है वो इस प्रकार से हो कि आपको ना शेप बदलने के थोड़ा से कम चांसेस दिखे। ठीक है, मैं इस फुटेज में थोड़ा सा ट्रैक करना था, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा उसको शेप्स को स्क्वीज कर देता हूँ हल्का हल्का सा, लगभग यहाँ ठीक रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हो गया। और जस्ट लाइक यहाँ पे भी एक और आ जाता है ट्रैक का पॉइंट। ठीक है, तो आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर ट्रैकिंग हो गया है, कहाँ कहाँ पर मेरे को नहीं करना था उस पैटर्न में। ठीक है, तो मेरा अभी के लिए ये वाला जो फेस है ये वाला मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एस कर दूंगा, यानी कि सेव करूँगा। और मेक श्योर कि आप प्रोजेक्ट को आप सेव करना सीखे। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो मेरा ये वाला एक ट्रैक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया है उस पैटर्न में। मैं आखिरी वाला ट्रैक फाइल को देखूंगा कि किस प्रकार से उसने ट्रैक किया है। ठीक है, जस्ट लाइक मेरे को थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है तो उसको मैं थोड़ा कंट्रोल टी कर दूंगा अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत उसको मैनुअली स्क्वीज कर दूंगा, थोड़ा बहुत खींच दूंगा अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ट्रैक पॉइंट्स है इसी प्रकार से वर्क करते हैं आपके। ठीक है, हल्का हल्का आपको बीच बीच में थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा ट्रैक पॉइंट्स को, बाकी चीज़ें पूरे ट्रैक पॉइंट के ऊपर ही छोड़ देना रहेगा किस प्रकार से वो वर्क करता है। ठीक है, इस प्रकार से ओके, ये हो गया। और राइट, मैं इसको थोड़ा यहाँ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा एक्चुअली यहाँ से मैंने ट्रैकिंग बंद किया था, वहीं से मैं वापस से ट्रैकिंग को चालू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, जस्ट लाइक मैं ट्रैकिंग को वापस चालू करूँगा तो धीरे धीरे करके वापस ट्रैक करना चालू कर देगा अपने अकॉर्डिंगली। और मेक श्योर जब भी ट्रैकिंग चल रही होती है तो स्क्रीन में किसी भी चीज़ को मत छुआ करो। उससे क्या हो जाएगा, आपको जो ट्रैकिंग चल रही है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, और वो आफ्टर यही समझता है कि जिस लाइफ से आप लोग वर्क कर रहे हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। लेकिन जहाँ उसको लगा कि कुछ रोकना है तो उसको ऐसा मैसेज आता है आपके कर्सर घुमाने से कि आप उसको रोकने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम से वो रुक जाता है। लेकिन मेक श्योर कि अगर ट्रैकिंग चल रही हो तो थोड़ी देर सिस्टम को छोड़ दिया करो हल्का सा, तो उस पैसे में ट्रैकिंग को कंप्लीट करेगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और मैं वही बोलूँगा कि ट्रैकिंग करते करते आप लोग बहुत सी चीज़ों को मैनिपुलेट करना सीख भी जाते हो। ठीक है, इस प्रकार से ट्रैकिंग करते करते। ठीक है, और मेक श्योर कि आपको जो पेड़ का ऑरिजिन साइज रहता है जड़ों के हिसाब से वो इस प्रकार का ही रहता है। ठीक है, तो हमेशा रोटो करते समय ये मत सोचना कि जैसे हाथ मेरा घूम रहा है, हाथ को मेरे को रोटो करना है तो हाथ का शेप बदल रहा है। हाथ का शेप नहीं बदलता है, हाथ का शेप वही रहता है। जैसे लाइक थोड़ा बहुत मोशन ब्लर हो जाता है, जिससे वो थोड़ा वो चेंजेस करने लग जाता है। ठीक है, उस प्रकार से। तो हम लोग ट्रैकिंग करते वक्त इसी के हमसे ध्यान रखना कि आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो कोई भी काइंड ऑफ मोशन ब्लर हो उस पर आप फोकस नहीं करोगे, उसको आप रहने दोगे। ठीक है, जो अपना शेप है उसको बिगाड़ोगे नहीं, क्योंकि जो हाथ का शेप रहता है जनरली वही शेप कंटिन्यू रहता है। ठीक है, रियल लाइफ को ही देख लो, जब मैं हाथ ऐसे जोर जोर से घुमाऊंगा वीडियो में तो उसका एक मोशन ब्लर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मेरा हाथ है वो शेप वही है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो रोटो करने में जिसका ध्यान रखना रहता है अपने को। ओके, और भी देखा जाए तो ट्रैकिंग के बहुत से सही सही बोले तो वेरिएंट्स है अपने पास आफ्टर इफेक्ट में। एक आफ्टर इफेक्ट का वो भी एक प्लगइन होता है मोका। ठीक है, बोरिस एफएक्स मोका। ठीक है, तो मोका में क्या होता है कि अपन लोग मैनुअल रूप से उसको ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि वो कलर्स पैटर्न में ट्रैक करता है। जैसे लाइक अगर मैं इसमें पेड़ के ऊपर में कुछ पॉइंट्स दे दूंगा, ठीक है, एक सॉलिड पॉइंट्स दे दूंगा तो उसको वो ट्रैक कर लेगा। ठीक है, मोका ट्रैकिंग में ये रहता है।
हाँ, कलर ट्रैकिंग भी रहता है इसके अंदर में। 3D ट्रैकिंग हो गया, 2D ट्रैकिंग हो गया। ये सारा के सारा जो आपका फाइल्स रहेगा, वर्क रहेगा, वो पूरा आपको लास्ट की क्लासेस में कम मतलब कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक कि यहाँ से मैं रोक देता हूँ ट्रैकिंग को। तो देखो, मेरा जो ट्रैकिंग था यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ट्रैकिंग मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं ट्रैकिंग को मैनुअली रूप से देखने वाला हूँ कि किस प्रकार से वो ट्रैकिंग मेरा वर्क किया है इसको लेके, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ा थोड़ा फेदर आउट भी दे सकता हूँ, मेरे ऊपर है। जस्ट लाइक 50% दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से। 50% हो गया, या तो 25% में दे सकते हैं अपन। और 25 तो 15 दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं दे दे रहा हूँ उसको। और ऑपोसिटी में चाहो तो उसको कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे मुताबिक। और एक्सपेंशन में क्या रहेगा कि आप चाहे जितना से उसको चीज़ें बढ़ा सकते हो एक्सपेंशन में, और जितने से उसको कम कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके हो गया। तो एक्सपेंशन कुछ और नहीं, जिसका नाम है वैसे इसका काम है, वो एक्सपेंड करता है पूरा का पूरा। और क्लोजअप भी करता है, यानी कि माइनस पॉइंट में भी जाएगा, प्लस में भी जाएगा, दोनों में जाएगा ये, ओके। तो ये मास्किंग, ये सारे आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। ओके, अब मैं थोड़ा इसको देखता हूँ कि किस तरह से ये वर्क किया है, ठीक है। तो मैं मास्किंग का देख रहा हूँ, तो मेरा जो पेड़ है जिस हिसाब से एनिमेट हो रहा है, थोड़ा सा मेरे को, मैं एक पॉइंट में देखा तो सही गया है, क्योंकि पेड़ का जो एक्चुअल साइज रहता है वो इस टाइप का ही रहता है, ठीक है, इस प्रकार में। जिसके अकॉर्डिंग मेरे को वीडियो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा मैटिंग भी हो रहा है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैंने इसमें मैट कर दिया पूरा का उस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से पूरा मेरा मैट हो रहा है कलर। तो जस्ट लाइक अगर फर्स्ट लेग ऑन कर देता हूँ, उसमें आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा वो मैट अपने अकॉर्डिंग कर दिया है, ठीक है। लेकिन लास्ट के जैसे 17 वाले फ्रेम में इसमें थोड़ी थोड़ी हो सकता है कुछ कुछ गड़बड़ी हुई हो, उसको मैं अपने हिसाब से मैनुअली ठीक कर दूंगा, ठीक है। इसको लेके जाओ यहाँ तक, ठीक कर दूंगा इसको। और राइट, इसको यहाँ कर दूंगा, ठीक। तो आपको थोड़ा थोड़ा मैनुअली अपने अकॉर्डिंगली बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फ्रेम को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। कि किस पैटर्न में फ्रेम जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस प्रकार से वर्क कर रहा है वो, उसको ले करके, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा स्क्वीज कर देता हूँ, जस्ट लाइक मेरा पेड़ का जो शेप है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। ऑलराइट, ये हो गया, ठीक है। तो मेरा जो ट्रैकिंग जो पार्ट था वो पूरा सही हो गया है यहाँ से। ऑलराइट, ठीक है। तो 17 जो फ्रेम था उसमें मैंने इस हिसाब से चेंजेस कर दिए है। और अब मैं ना एक एक सेकंड के बारी बारी से जाऊँगा, 16 सेकंड में जाऊँगा। अब मैं 16 सेकंड के फ्रेम को देखूंगा कि कहाँ पर किस टाइप के चेंजेस हुए इसके अंदर, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देता हूँ हल्का सा, और मेरा वेरिएंट कुछ प्रकार से रहेगा, क्योंकि जो मेरा पेड़ का शेप है वो सीधा ही है। पीछे में कोई और ही पेड़ है, उसको लेके हम लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है। ये हो गया, ऑलराइट। नीचे का जो शेप है वही मेरा रहता है शेप, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा हल्का सा। जस्ट लाइक मैं शेप को यहाँ रख देता हूँ, एक शेप यहाँ हो जाएगा, एक शेप यहाँ हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ तुम लोग एडवाइस देना चाहूँगा, ठीक है, मस्त वाला एडवाइस है। रोटो करते वक्त, रोटो जो है ना आपका ना पूरा का पूरा खून चूस जाता है, ठीक है। इसको हम लोग अपने फील्ड में बोलते हैं रोटो जेल, ठीक है, रोटो जेल भी बोलते हैं। आपको एक ही काम करना पड़ता है सालों तक, ठीक है। ओके। तो आपको रोटो जेल से बचने का है तो एक ही मात्र उपाय है अपने पास, गाना सुनना चालू कर दो, ठीक है। रोटो करते करते गाना सुनना अनिवार्य है, नहीं तो ये आपका खून चूस चूस के चूस जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं विजुअल इफेक्ट्स करते समय हमेशा गाने का सहारे थोड़ा रहना चाहिए अपने को, ठीक है। थोड़ा गाना वाना बनाया करो, डिचिक डिक बजेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा तुम्हारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, थोड़ा रोटो करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी तुमको, ठीक है। उस वेरिएंट में वर्क करेगा अपन। और कंट्रोल एस दबाते रहो, दो की जिंदगी की, ठीक है। ओके। ऑनलाइन वालों सही दिख रहा है, ठीक है, ऑनलाइन है ना तुम लोग, ऑलराइट।
तो अपने पास आ जाता है। मैं एक और एक सेकंड पीछे जाऊँगा फिर से, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ देखा कि मेरे को वापस से थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने पड़ जाएंगे। तो मैं कुछ मैं 16 फ्रेम का जो है उसको वापस से कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ ले जाएगा तो पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा वर्क नहीं किया है वो चीज़, क्योंकि मेरा जो शेप है वो थोड़ा सा बिगड़ गया हल्का सा। कोई बात नहीं, मैं उसको यहाँ लेके आ जाऊँगा वापस तकरीबन इस तरीके से। राइट, ठीक है। तो मेरा जो शेप है कुछ इस प्रकार वर्क करेगा। यहाँ से उसको यहाँ लेके जाऊँगा, उसको यहाँ लेके जाऊँगा। राइट। तो जो मेरा, जैसे मैं बोल रहा था कि मेरा जो पेड़ का शेप है वो बिगड़ेगा नहीं, लेकिन जो हम लोग मैनुअली रूप से चाहे तो उसको थोड़ा थोड़ा एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक इसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे। ऑलराइट। तो इस टाइप से मेरा एक शेप बन गया यहाँ पे। फिर मैं 14 फ्रेम में जाऊँगा, यानी कि 14 सेकंड के राउंड में, ठीक है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरा शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है हल्का सा। तो कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा ऊपर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरफ से कर दूंगा। मेक श्योर कि मेरा जो शेप्स रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग फोटोशॉप में कंट्रोल टी करते हैं ना, तो उस प्रकार से इसमें कंट्रोल टी कर सकता हूँ नोट्स को लेकर के, ठीक है। तो पर नोट्स अपने लिए इम्पोर्टेंट है, उन सब को एडजस्ट करना। वो वैसे माथा कोट का थोड़ा काम रहता है, लेकिन रोटो करते करते आप लोग को एक चीज़ सीखने में आ जाएगा, वो चीज़ है पेशेंस, ठीक है। पेशेंस का बहुत ज़्यादा इसमें बोलते हैं कि यूज़ रहता है पेशेंस का अच्छा खासा। जितना पेशेंस आप शो करोगे रोटो में, उतना ही आपके लिए वो सही रहेगा, ठीक है। तो मास्किंग में कुछ और नहीं, वेरियस काइंड ऑफ मास्किंग होती ही होती है, ठीक है। जस्ट लाइक इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा यहाँ पे, इसको थोड़ा यहाँ कर दूंगा। तो कुछ और नहीं रहता अपने को। ट्रैक होने के बाद बीच बीच में चीज़ों को थोड़ा सा ट्विक करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें अपनी जो एडजस्टमेंट लेयर है, यानी कि जो अपनी तो नोट्स हो गई, एडजस्टमेंट लेयर हो गई, सारे के सारे को ट्विक करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे कोई गड़बड़ी मेरे को दिख रही है, उसको मैं एक एक ठीक करते जाऊँगा, ठीक है। उस पर वर्क होगा अपना, ठीक है। तो अगर परफेक्शन चाहिए तो आपको एक एक फ्रेम में वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपका थोड़ा सा काम है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है आपको उस बटन में, यानी कि आपके लिए परफेक्शन मैटर नहीं करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनिपुलेट, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो उसको लेकर के। लेकिन मेरे लिए थोड़ा थोड़ा परफेक्शन मैटर करता है। चीज़ों को लेके थोड़ा सा परफेक्शन दिखाओगे तो आपके काम में फिनिशिंग आएगी, ठीक है। आपके काम में क्वालिटी आती है उसके अंदर में। ओके, क्लासेस में ध्यान दे दे। मोबाइल भाई बाद में चला लेना, क्लासेस के बाद तो पूरा टाइम मिल जाता है तुम लोगों को मोबाइल चलाने का। तो मोबाइल तुम लोग बाद में चला लेना, अभी के लिए अपन क्लासेस पे ध्यान देते हैं। ऑलराइट, तो अपना थोड़ा सा ये इसको भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं हल्का फुल्का ट्विक करूँगा। और जिस तरह तुम देख रहे हो कि किस हिसाब से मैंने उसको जिसको मास्क कर दिया होने की पूरा पेड़ को, किस हिसाब से मैंने मास्क कर दिया है उसको, उसको लेके मैं पूरा फ्रेम में जा सकता हूँ कहीं ना कहीं पे। और मैं अपने अकॉर्डिंग चाहो तो चीज़ों का मास्क करके शेप बदल सकता हूँ, ठीक है। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ इफेक्ट्स दे देता हूँ उसको लेके। काइंड ऑफ उसमें यूटिलिटी है तो थोड़ा बहुत अपना ग्लो कर सकता है, ठीक है। मैं इसके अंदर थोड़ा ग्लो मार देता हूँ हल्का सा पेड़ के अंदर में, देखो।
मेरा जो पेड़ रहेगा ऑल ओवर सीन में सिर्फ यही मेरे को थोड़ा ग्रो करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, इस पेड़ में थोड़ा सा उसका जो साइज उसको थोड़ा फैला देगा अपन, तकरीबन 15 या अराउंड इसके अराउंड में रखेगा अपन। ठीक है, और इंटेंसिटी हम लोग देखते हैं कितना जगह रख सकते हैं, इसको थोड़ा फैला देंगे। अगर ये 90 या 45 का राउंड जा रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी को मैं 5 में कर देता हूँ, या फिर 2.5 भी ठीक रहेगा। ओके, और बिहाइंड भी कर सकता हूँ, टॉप भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। इंटेंसिटी टॉप में है तो मैं पीछे कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बढ़ा दूंगा। तो इस प्रकार से मेरा जो पूरा का पूरा रोडो का काम है उस प्रकार से वर्क कर सकता है ये। ठीक है, और अपने पास इसका 45 है तो 35 भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, और ब्लेंडिंग मोड्स भी बहुत सारे मेरे पास रहते हैं। कलर्स को लेके मैं अपने अकॉर्डिंगली वर्क कर सकता हूँ। 1 को कर दिया तो 1 कर देंगे। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा शेप भी देखेंगे। ठीक है, तो मेरा जो शेप लेयर है जिस हिसाब से मैंने इसको लिया तो देखो हिसाब से वर्क कर रहा है। मास्किंग करने का फ़ायदा होता है कि आप उसी ऑब्जेक्ट में अपने अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, और जैसे इसको मैं थोड़ा सा ऐड में कर दूंगा, ब्लेंडिंग मोड में जो है उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हो कि मेरा जो पूरा स्क्रीन लेयर है वो इस प्रकार से चेंज हो गया। इसको 50 कर दूंगा अपने अकॉर्डिंगली। देखो मैं सीइंग के साथ सेट हो जा रही है। ठीक है, और उसको 45 कर देता हूँ थोड़ा। फ़ायदा के साथ जितना खेलोगे उतना अच्छा इसको ब्लेंड करेगा वो। ठीक है, उस प्रकार से जस्ट लाइक मैं पूरे सीन को कर सकता हूँ, और सिर्फ चाहो तो उसको भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी बस फ़ायदा है इस चीज़ का। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और जैसे मैंने एक्सपेंशन का बताया था, तो ये अपने अकॉर्डिंगली चीज़ को पूरा चेंज कर देगा। ठीक है, इससे इस टाइप के इफेक्ट्स देगा वो, और अपने अकॉर्डिंग चीज़ को इस हिसाब से रखेगा। ठीक है, ओके, उसके बाद 100 कर देता हूँ, और देखो सर फैला रहा है वो चीज़ों को। ठीक है, तो बस इसको बढ़ा देता हूँ, हल्का सा एक्सपेंशन बढ़ा देते हैं इसके। तो अपन लोग 15 रखते हैं, 15 में ठीक लग रहा है मेरे को ये। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, चलाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं ऑल ऑफ फुटेज में चला रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि ये जो पेड़ है ये थोड़ा हॉलो एक पेड़ है, यानी कि थोड़ा सा इतना टाइप से मेरे को ग्लो करके दे रहा है ये पूरा का पूरा पेड़। ठीक है, और उसके मैं अगर लेयर ऑप्शन को बंद कर दूंगा, देख रहा है किस पैटर्न दिख रहा है मेरे को ये। ठीक है, पर्टिकुलर में किसी चीज़ में ऑब्जेक्ट में चीज़ों को देना है तो उस पर से वर्क कर सकता हूँ उसको ले करके। ठीक है, इस तरीके से। और कोई भी किस्म का मैं इफेक्ट इसमें और चीज़ों को अप्लाई कर सकता हूँ। मास्किंग के लिए बहुत सारे अपने पास चीज़ें रहती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने शटर के बारे में पढ़ा था कि शटर किस हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, उसके हम लोग देख सकते हैं और क्या क्या अंदर में आ रहा है अपने पास। और मेक श्योर कि इसके अंदर में थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग है, तो यानी कि यू के लेके थोड़ा चेंजेस भी कर सकता हूँ। HU। ठीक है, फोटोशॉप में देखा ना कि यू को और के हिसाब से वेरिएबल में काम करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो पर्टिकुलर इसी पेड़ का कलर को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जिस टाइम मैं उसका कलर दे देता हूँ थोड़ा सा पिंक या थोड़ा पर्पल वेरिएंट में जा रहा है मेरा, तो ब्लू में देख सकते हैं इसको। ठीक है, ब्लू में लेके जा सकते हैं अपन। इस प्रकार का कलर होगा थोड़ा सा। ठीक है, और सेचुरेशन में थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, जस्ट लाइक सेचुरेशन हो 65 के अराउंड में। और लाइट्स को भी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ, जस्ट लाइक इस टाइप से हो गया 5 के अराउंड में। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा ये वर्क करेगा। ठीक है, तो मास्किंग का यही फ़ायदा होता है कि आप पर्टिकुलर किसी चीज़ में वर्क कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। देख रहे हो किस में पूरा पेड़ है वो उस प्रकार से वर्क कर रहा है अच्छा खासा। ठीक है, तो ये मास्किंग का फ़ायदा होता है ट्रैक मास्किंग का, कि आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर कोई इंसान है हम लोग उसको पूरा दिखाना करके। ठीक है, ठीक है, कोई अपना फुटेज का शूट ले सकते हो, तुम बस स्टिल खड़े हो, कुछ
काम ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ स्टिल के एकदम सावधान टाइप से खड़े हो टेंशन मोड में, और अपना एक फुटेज ले लो इस टाइप से, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग तुम चेंजेस कर सकते हो पूरा का पूरा लेके, ओके, इस पैटर्न में, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों को तुम लोग डाउट आ रहा है चीज़ों को लेके? एनी डाउट्स? ओम, आकाश, प्रियांशु, नहीं आ रहा, ठीक है। हर्ष बोल तो नहीं, हर्ष तो बोल दिया, उसको कोई डाउट नहीं आ रहा अभी। ठीक है हर्ष, तो प्रैक्टिस करोगे तो तुमको हो सकता है कोई डाउट क्रिएट होगा, और ग्रुप में तुम चाहे तो डाल सकते हो, ठीक है। और आकाश, तुमको कोई डाउट आ रहा है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप भले शाम को आ सकते हो, जब से आप आते हो यूजुअली, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रियांशु, लगता है लड़का रिकॉर्डिंग लगा के चला गया है। हाँ, क्या बोला आपने? ओके ओके। ओके, तो प्रियांशु, मेरे को एक बात बताओ कि आप ना सुबह 10, 10:30 बजे वाले क्लास में क्यों आ गए थे? हम्म। कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हो, लेकिन बेसिक वाली बात हो जाती है कि आप जो है ना, फिर आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब बोले आपको आने को दिक्कत नहीं, आप आ सकते हो ना, क्लासेस में आ सकते हो 10 बजे वाली, क्योंकि अभी वो लोग का एनिमेशन चल रहा था ना उस टाइम में, और आप भी देख रहे होगे, है ना, कैसे कैरेक्टर में बिल्डअप कर रहे थे, कैसे उसको एनिमेट करेंगे उस पैटर्न में, ठीक है। तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर रिवीजन होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको टाइमिंग भी जमती है, तो ऐसा बात है, जैसे प्रियांशु आ सकता है, आप लोग भी आ सकते हो 10:30 वाले क्लासेस में, ठीक है, आप लोग के ऊपर है। ओके, टाइमिंग जमती तो आ जाना। अगर टाइमिंग का कोई इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लास अपनी हो ही रही है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देगा हम लोग। तो आज हम लोग देखा कि मास्किंग के थ्रू हम लोग क्या क्या काइंड ऑफ वर्क कर सकते हैं। कल मैंने तुम लोग को जो ग्रीन क्रोमा का बताया था, उसका तुम लोग कुछ अभी तक डाले नहीं हो असाइनमेंट, ठीक है, ग्रुप में कुछ डालो ग्रीन क्रोमा का बना के। और भले राहुल ने थोड़ा बहुत अपने कुछ चीज़ें दिखाई मेरे को, लेकिन राहुल तुम्हें थोड़ा ग्रुप में डाल देना, फिलअप कर देना, ठीक है। ठीक है, तो देखो गाइस, अगर अपने पास फुटेज रेंडर हो जाती है, यानी कि जो अपने पास मेरा आर्ट वर्क है वाला, ठीक है, ये मेरा रेडी हो गया, ठीक है। अब मेरे को उसको रेंडर करना है, ठीक है। रेंडर में किस हिसाब से करूँगा? सबसे मैं रेंडर के लिए क्या करूँगा, मैं फाइल में जाऊँगा, और मैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, और यहाँ आता है अपना रेंडर क्यू, ठीक है। लेकिन अपने पास एक और शॉर्टकट होता है, कंट्रोल एम दबाने से हम लोग ऑटोमेटिकली रेंडर क्यू में आ जाएंगे। और जो रेंडर जो क्यू रहता है, हम लोग क्या क्यूआरी रहता है, वो आपका जो कॉम्पोजिशन है ना, उसको लेके यहाँ आता है, ठीक है, फुटेज को लेके नहीं आएगा, कॉम्पोजिशन को यहाँ लेके आएगा पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा फोल्डर को लेके आ जाएगा। और मेक श्योर आप यहाँ राइट क्लिक करोगे। ओके, कोई बात नहीं, फाइल नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करना नहीं रहता, जो यूजुअली दिया हुआ है उसको अब रहने देना, ठीक है। क्वालिटी बेस्ट में तो बेस्ट में रहने देना, ठीक है। और साइज जैसे कि अभी फुल में है, तो उसको चलो मैं क्वार्टर में कर दूंगा, तो इस प्रकार से मेरे को दिखा रहा है वो। थर्ड में कर दूंगा तो इस प्रकार से दिखा रहा है, ठीक है, तो मैं अभी थर्ड में रखूँगा, ओके। और बाकी का जो भी फ्रेम सेट रहेगा, सब कुछ बरोबर रहेगा, उसको छेड़ना मत, ठीक है। आप क्वालिटी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी आपका जो रेंडर मोड रहेगा ना, कि किस वेट में फाइल जो रहेगा वो सेव करेगा, ठीक है। तो मैं फाइल को अभी के लिए यूजुअली एवीआई में रखूँगा, क्योंकि मेरे पास MP4 का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली एवीआई में रखूँगा उसको सेव करने के लिए। और अपने पास एक्चुअली यहाँ 3 कॉलम्स और भी आते हैं सेव करने के नाम पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन लोग से कोई भी चीज़ का छेड़खानी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार के चेंजेस करना है उसके बाद भी, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप लोग चेंजेस में कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है, लेकिन मैं उसमें कभी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, ओके। तो उसके बाद आता है अपना ऑडियो का ऑप्शन, ठीक है। अगर ऑडियो है तो उसको ऑन कर दो, ऑडियो नहीं है तो उसको ऑफ कर दो, ठीक है। उसमें कोई वेरिएंट नहीं रहता है। और ऑटो में भी रहता है, क्योंकि ऑटो में रहता है कि ऑडियो की कितनी बीट्स है कि वो आप रेंडर कर पाओगे, स्टूडियो में रहेगा कि मोनो में रहेगा, ठीक है, उस प्रकार से। और मोनो यानी कि जो गेमर्स देखे होगे, जो कि माइक लगा के गेमिंग करते हैं पूरा का पूरा, तो उन लोग का एक्चुअली थोड़ा सेटअप इस टाइप से कि मोनो रहता है पूरा का पूरा, ठीक है। एक अपने राइट कान में सुनाई देगा, दूसरे कान में अपने को नहीं सुनाई देगा, दूसरे में क्या सुनाई देता है अपने को, बैकग्राउंड की आवाज़ है पूरे, ठीक है। यहाँ राइट कान में फोरग्राउंड की आवाज़ सुनाई देगा, और पीछे बैकग्राउंड सुनाई देगा, क्योंकि गेमिंग करते हुए हमको चारों ध्यान रखना पड़ता है कि अपना कहाँ पर कौन सा एनिमी आ रहा है, सामने से पीछे से, ठीक है, उस बैटन में, ओके। तो ये मोनो और स्टूडियो वही काम करता है, ठीक है, मेनली स्टूडियो में रखना होगा, ठीक है।
ओके, तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। फालतू का रेंडर भी ये लेता है, ठीक है, ऑफ हमेशा कर देना रहता है। ओके, ऑफ करने के बाद मैं इसको देखो IBM ऑलरेडी सेव है, अब मैं देखूंगा कि इसको कहाँ सेव करना है मेरे को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरे को ठीक लग रहा है तो यहाँ सेव कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। उसको मैं रख दूंगा मास्किंग ठीक है, ट्रैकिंग की तरह 01। ओके, ऑलराइट, उसको सेव कर दूंगा मैं। ओके, अब मेरा ये जो पूरा व्यू है वो रेंडर होने के लिए तैयार है, ठीक है। ये जैसे मैं रेंडर कर दूंगा उसको, ठीक है। अब वो धीरे देगा कि पूरा रेंडर हो जाएगा, एक टाइम बाद वो पूरा रेंडर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रेंडर होने का जो आपका जो फाइल रेडी होगा, जिस प्रकार से हम लोग जो पिछले बार बनाए थे, कहाँ गया ये वाला, जैसे कि कार वाला हम लोग बनाए थे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से रेंडर होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका जो रेंडर हुआ है वो AVI फॉर्मेट में हुआ है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। AVI फॉर्मेट में हुआ है रेंडर अपना, और वो उसका साइज़ रहता है वो करीबन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, करीबन GB तक जाता है पूरा का साइज़ उसका। तो आपको इसे बचाने के लिए एक ही तरीका है, अपना हो जाता है मीडिया इनकोडर, ठीक है। वो अपना आफ्टर इफेक्ट का एक छोटा सा प्लगइन है, ठीक है। मीडिया इनकोडर में क्या रहता है कि आप इस वाले फाइल को उठा के लेके जाओ वहाँ पे, ठीक है, इंपोर्ट कर लो वहाँ पे, और उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एमबीस भी कम हो जाएगी, क्वालिटी भी वही रहेगी, लेकिन एमबीस कम हो जाएगी, साइज़ जो रहता है साइज इशू आपको कभी नहीं आएगा उसको लेकर के, ठीक है। जहाँ आपको 300 दिखा रहा है वहाँ आपको 3 MB दिखाएगा, ठीक है। लेकिन क्वालिटी वही रहेगी, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होती कभी भी। हाँ, सॉफ्टवेयर है, गेट इनटू पीसी मिल जाएगा, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, सब लोग के पास आ जाएगा। ओके। ओके गाइस, तो किस प्रकार से हम लोग को रेंडर मारना है आप लोग ने देख लिया है, ठीक है। इस तरह से हम रेंडर मारेंगे, और धीरे देगा कि पूरा रेंडर को फाइल में लेते जाएगा। हालांकि नहीं नहीं, कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है वो, एक्चुअली अभी रेंडर लेगा वो, अभी तक लिया नहीं है। ठीक है, तो रेंडर अभी लेगा, वो आराम से लेगा, ठीक है। अभी आराम से रेंडर लेगा, देखते हैं किस हिसाब से रेंडर करता है वो, तो 2-3 दिन लगेगा। ठीक है, तो करंट रेंडर की कुछ स्टेटस भी है, आप वो भी जान सकते हो किस प्रकार रेंडर अपना हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास थी अपनी इसी को लेकर ही। मैं तो देखो इधर में रेंडर का जो ऑप्शन आता है उसको रेंडर क्लिक कर देने का। हाँ, तो देखो वो, भाई गौर किया करो, वही चीज़ों को नोटिस किया करो आफ्टर इफेक्ट में, है ना। तो बहुत से ऑप्शन रहते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े गेम चेंजर्स भी होते हैं, ठीक है। आगे जाके सब पता चल जाएगा आपको जब यूजुअली आप यूज़ करने लग जाओगे, ठीक है। और मेन चीज़ एक बार आपको बता दे रहा हूँ, जितना ही आप चीज़ों के सॉफ्टवेयर को लेके ट्विकिंग करोगे, यानी कि उसको ज़्यादा छेड़ोगे, पंगे लोगे, जितने लोगे पंगे, उतने आपके लिए सही रहेगा उसको लेके, ठीक है। ओके, तो इस वे में आप जितने चीज़ों को ट्विक करोगे उतना आप सीख पाओगे आगे जा जाके, ठीक है। ओके, तो आप, तो अपन लोग आज का क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके, और आज आप लोग जाओ इसी चीज़ की प्रैक्टिस करो। मास्किंग की हो गई, बाकी मास्किंग को लेकर तो ट्रैकिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया था ट्रैक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, एक मैनुअली और दूसरे ट्रैकिंग के थ्रू, ठीक है। ऑलराइट, और कोई आपके डाउट्स आ रहे हैं अभी भी रेंडर को लेके? ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई भी आर्ट वर्क बनाओ अपना अच्छा वाला, ठीक है, मास्किंग वास्किंग करो, जैसा कि मैंने पेड़ का किया, तो आप लोग कुछ और कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। कोई इंसान है उसको कट आउट कर सकते हो उसी फुटेज से, ठीक है। छोटा सा 1 सेकंड या तो 5-6 सेकंड के लिए भले मास्किंग करो, लेकिन करके दिखाओ एक बार मेरे को, ठीक है। ये छोटा सा, हाँ बोलो। देखो, मास्किंग का जो प्रोसेस होता है यूनिवर्सल वे में हर जगह एक ही इक्वली रहता है, ठीक है। लेकिन थोड़े से जो उसके बोर्ड इंटरफेस होते हैं या फिर थोड़े से जो तरीके हो जाते हैं वो थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। आप फोटोशॉप में लेयर मास्किंग कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आप जब आफ्टर इफेक्ट ओपन करोगे तो उसके अंदर सिर्फ आप मास्किंग ही नहीं कर पाओगे, आप उसको लेके ट्रैकिंग भी कर सकते हो मास्क को लेके, ठीक है। तो फोटोशॉप जो रहता है मास्किंग का, वो एक छोटा सा वर्जन था, एक बेसिक वर्जन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल मास्किंग जो होती है वो पूरी की पूरी आफ्टर इफेक्ट के अंदर में होती है, ठीक है। प्रीमियर में भी होती है ट्रैक मास्किंग, लेकिन प्रीमियर में मैं बोलूँगा कर सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर प्रीमियर में तुमको मास्किंग करनी है तो आप फोटोशॉप सॉरी अपना ये आफ्टर इफेक्ट ओपन करो, उसके अंदर मास्किंग करो उस फुटेज को लेके, ठीक है। तो मास्किंग यूनिवर्सल वे में सब जगह इक्वली है, चीज़ों को छुपाना, चीज़ों को हटाना नहीं होता है, चीज़ों को छुपाना होता है, ठीक है। ये मास्किंग का सबसे बेसिक और सबसे बड़ा एजेंडा है।
ठीक है। ऑलराइट। और कोई डाउट? ठीक है, तो ठीक है, अपन लोग क्लास वाइंड अप करते हैं। और आपसे मेरे लोग को दरख्वास्त है, थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा वो चीज़ों को अ, बात कोई बात नहीं, अगर चीज़ें अगर आउटपुट आपको नहीं दे पा रहे तो कम से कम WIP सेंड कर दो ग्रुप में। मैं देख पाऊँ कि आप लोग क्या क्या वर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ करेक्शंस होते हैं तो मैं आपको वो बता पाऊँगा। ठीक है। तो मैं WIP है, जितनी भी चीज़ें WIP है आपको सेंड करो क्लासेस के थ्रू। ठीक है। WIP यानी कि वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस होता है WIP। ओके। तो ये एक्चुअली मैं थोड़ा प्रोडक्शन लेवल वाला बात कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर रहेगा उसको किस हिसाब से मैनेज करना है। ठीक है। तो वही बात है कि एक्चुअल में आप लोग एक ही बार में पूरा ग्रैंड प्रीमियर टाइप से शो कर दो कि आपको एक ही बार में पूरा दिखाना है कि किस हिसाब से अपना आउटपुट निकला है। तो हो सकता है कि उसमें करेक्शन हो, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसी नाम से है कि एक ही कर करके दिखाओगे तो आपके लिए वो चीज़ सही रहेगी। ठीक है। ऑलराइट। तो हम क्लास वाइंड अप करते हैं, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके, चलो फिर। बाय बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। ठीक है। हम्म, हाँ हाँ। चलो ना, मैं भी कर देता हूँ उसमें तुम लोग को। गेट इनटू PC में जाएंगे आप उन लोग। मीडिया